अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप सब। और बात करेंगे यकीनी तौर पर बेन स्टोक्स ने क्या लिखा, क्यों लिखा, उसका मतलब क्या था और क्या कहना चाहते थे वो। लेकिन बहरहाल इस चीज़ ने जो है ना एक बहुत ही अजीब सी कैफियत अब बना दी है आलमी क्रिकेट में। और हमने तो अपना यहाँ पर भाई व्यू दिया, स्टोरी शेयर की, बेन स्टोक्स मुकर गए। अच्छा, उसके बावजूद जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की अगली मीटिंग में इस बात पर जो है ना, मतलब एक कहते हैं ना ऑफिशियल शिकायत, तो आईसीसी से ऑफिशियली इस बात की शिकायत करने का इरादा कर लिया है और इशारा भी दिया है कि यार हम इस बात की शिकायत करेंगे। अच्छा, फिर बात ये होती है कि जिस बंदे की बेस पर आप ये बात करेंगे या जिसकी आने वाली किताब में इंकिशाफात हैं, या उसने ऐसा भी लिखा अगर कि पाकिस्तान के लिए मैंने कुछ नहीं कहा, उसने लेकिन चीज़ों को जुड़वा दिया लोगों से खुद ही। यकीनी तौर पर किताब सेल करने की टैक्टिक्स भी होती हैं ये। धोनी एंड में आए तो उनका एटीट्यूड उतना डेंजरस नहीं था या उतना ज़्यादा वो रन्स को अचीव करने के लिए नहीं गए जितना वो चले जाते हैं। उससे पहले अगर आप बात कर लें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो मतलब बहुत ही बिजार किस्म की बैटिंग थी। ये सब एक ही बात, एक ही इंसान की बातें। उसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो टूर्नामेंट में टफेस्ट टीम थी कि जिसको बीट किया जाता। मान लिया भाई आपकी सारी बातें। तो अब इन सब बातों का लुबे लुबाब क्या है बेन स्टोक्स साहब? लोगों ने पूछा कि भाई ज़रा बता दें बेन स्टोक्स साहब क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि इंडिया पाकिस्तान को बाहर करने के लिए खुद से हारी। ठीक है, अच्छा, और हमारी नहीं, ये सिर्फ बेन स्टोक्स के लिए बात है। इसका मतलब ये नहीं है, मसला है कि इशारे तो आपने दिए ना इस किस्म के। फिर मुश्ताक अहमद जो वेस्ट इंडीज के साथ एंगेज थे उस वक्त वर्ल्ड कप में, और मुश्ताक ने ही बड़ी टिप्स दी होंगी कि भाई बाउंस आउट करो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। खैर अब ये दुनिया जानती है कि हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स नहीं लगते इनसे, और बाउंसी जब विकेट हो या विकेट में बाउंस हो उसको यूटिलाइज करो, पीछे गेंदे करो शुरू में अर्ली ऑन, तो प्रॉब्लम में आएंगे पाकिस्तानी बैट्समैन, चाहे टॉप ऑर्डर हो या मिडिल ऑर्डर हो। तो बहरहाल मुश्ताक अहमद ने ये कह दिया कि यार रसल, गेल एंड आई थिंक के जेसन होल्डर, आई थिंक 3 लोग बोले उसने। वो कहते हैं कि इन लोगों ने तो मुझे कहा कि देखो भारत की कोई इंटेंशन ही नहीं है पाकिस्तान को बाहर करने के लिए, क्योंकि वो देनोस के मुश्ताक का यकीनी तौर पर नेशन है पाकिस्तान और मुश्ताक भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो मुझे उन्होंने मुश्ताक अहमद से कहा कि इन तीनों ने कहा मुझसे कि देखो इंडिया पाकिस्तान को बाहर करने के लिए अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा। अच्छा, अब बात ज़रा डेंजरस हो जाती है। 2 बातें करूंगा इसमें, और मैं सीधी बात करता हूं, आप सबको पता है, और ये कोई मेरा या आपका या किसी तीसरे चौथे का स्टेटमेंट नहीं है। और स्टेटमेंट से अगर आप खुश होते हैं या नाराज़ होते हैं तो ये फिर आप लोगों की अपनी मर्जी है। ठीक है, बहरहाल मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं, मैं लोगों को ये बताने के लिए यहाँ जोड़ता हूँ कि भाई क्रिकेट की बात करें, और क्रिकेट में जो बात वैल्यूएबल लग रही है उसका हर रुख हो सकता है। एक व्यू होता है, एक हर चीज़ का जो है अदर व्यू होता है। तो बात यह है कि अब आप देख लें पहला और दूसरा क्या व्यू है। तो भाई एक व्यू तो ये होता है कि मुश्ताक अहमद साहब से अगर हम ये जाने कि मुश्ताक भाई जो आप कह रहे हैं, अब लोग क्रिस गेल, आंद्रे रसल को ढूंढ ढूंढ कर ये पूछेंगे, जब मीडिया उनसे सवाल करेगा, कोई कहीं मिलेगा, तो क्या उनमें इतना हौसला है कि आईपीएल भी खेलते हैं वो दीगर? जी हाँ, आईपीएल की बात तो आती ही है आड़े, याद रखिएगा, हमेशा आती है। लेकिन क्या वो ये कह देंगे स्टिल के यार हाँ हमने कही थी मुश्ताक को ये बात कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को बाहर करने के लिए अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है इस मैच में? तो फिर मुश्ताक अहमद के पास क्या जवाब होगा ये भी देखना है। तो मैं तो बस सीधी सी ये बात करता हूँ कि यार जब इतने सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं या जो साबिक या मौजूदा क्रिकेटर्स, खुसूसन जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं या जो उस वर्ल्ड कप में मौजूद थे एज प्लेयर, उनकी बड़ी अहमियत हो जाती है कि यार वो देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है। तो क्या उन्हें ये लग रहा था कि भाई भारत की इंटेंशन नहीं है मैच जीतने की? बहरहाल हमने लॉजिकली इसको कंक्लूड कर दिया था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इरादा रखता है कि आईसीसी से इस बात पर कोई शिकायत करे। अच्छा, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इसमें क्या ऑफेंस क्या बनेगा। आईसीसी एक बॉडी है, वहाँ शिकायत होगी, मामलात होंगे। क्या इस बात पर या इतनी सिर्फ किताब की लिखे हुए, जो किताब में लिखी हुई जो 4-5 लाइनें हैं मुख्तलिफ मकामात पर, इन पर क्या
फिर ये बनता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स में जाए भारत के खिलाफ। और मैं एक बात याद दिला दूं इसमें, और हाँ, मैं भारत के फेवर के लिए ये लाइन नहीं बोल रहा, लेकिन बात ये कि पहले भी विदाउट एनी होमवर्क वो MOU साइन हुआ था कि इतनी सीरीजेज होंगी, 6 होंगी, 3 इधर 3 उधर, फला फला 5-8 साल तक का वो FTP बन गया था और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गए थे दोनों क्रिकेट बोर्ड्स में। और बहुत सारे लोग मना कर रहे थे, बहुत सारे काबिल किस्म के लोग मना कर रहे थे कि भाई नहीं करें, इस केस में कुछ भी नहीं है। लेकिन वो केस शायद पिछले जो क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान थे उन्होंने कर दिया था, नजम सेठी साहब वगैरह की सरबराही में, और उन्होंने कहा कि केस हम जीत जाएंगे। लोगों ने कहा इसमें जान ही नहीं है, ये आपके गले पड़ जाएगा। तो अभी रिसेंटली जो है कुछ टाइम पहले ही जो है $16 लाख का खमियाजा भुगतना पड़ा है। और आई थिंक के टोटली बहुत खर्चा भी हुआ है, उसमें टूर्स भी हुए, तो 1-8 करोड़ रुपया उन टूर्स की मद में भी खर्च हुआ। तो यार ऐसी कोई हिमाकत क्या फिर से आपको जेब देती है, हो क्या जाएगा। अच्छा चले फर्ज करें, मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान, चले ये बात तय है भाई, ऐसा भी होता है कि टीम से एक दूसरे से रिफ्ट लगा सकती हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने या इस बात पर कि यार हम क्वालिफाई कर जाएं दूसरा ना करे। यही सवाल 2009 में भारत ने भी उठाया था, आपको याद होगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2009। और अगर मैं एक बात बताऊं आपको तो दोनों में एक बात सिमिलर है बॉस। अगर पाकिस्तान पर वो एलिगेशन आया था 2009 वाला, यूनिस खान की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी थी और वही लकी यूनिस खान थे, लकवक नहीं होती यार, मैं बताता हूँ क्या था। यूनिस खान एक समझदार और ईमानदार क्रिकेटर थे, फिक्सिंग से मीलों कोसों दूर थे वो शख्स। उसने मेहनत की, बल्ले साफ करता था वो, 8,000-9,000 रन बनाने के बाद भी, 10,000वां रन भी जब बना तब भी वो बल्ला साफ करके, पैड साफ करके यूनिस भाई रखते थे, तो उनको इज्जत मिल गई। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी एज फैन ये समझ रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा यूनिस भाई की क़यादत में। यकीनी तौर पर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो खिचड़ी जो बनना शुरू हुई थी यूनिस भाई के लिए वो बन गई है, वो तैयार हो गई थी वहीं अंदर कि हमें यूनिस खान को बतौर कप्तान नाकाम भी करना है, इसकी शिकायतें भी लगानी है, 9 बंदों ने एका भी करना है, इसको कप्तानी से हटवाना है। और आई थिंक कि यही बोर्ड्स का इम्तिहान होता है। अगर पाकिस्तान में एक सिस्टम के तहत क्रिकेट से जुड़े हुए लोग बोर्ड्स में मौजूद होते तो आई थिंक पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बादी वहीं से हुई, वरना शायद पाकिस्तान वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतता और उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप आ गया था, बेस्ट 4 टीम्स में आया था। सेमीफाइनल अगर पाकिस्तान का इंडिया से नहीं पड़ता तो पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं रोक सकती थी। बहुत बुरा हाल किया था श्रीलंका का पाकिस्तान ने ग्रुप मैच में भी, और उससे ज्यादा बुरा करता। तो बात यह कि पाकिस्तान को श्रीलंका वगैरह नहीं रोक पाती, जिससे इंडिया भी फाइनल जीत गया आराम से। बस वो इंडिया पाकिस्तान का एक आसाब शिकन मुकाबला होता है और वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। और पाकिस्तान के जहन में ये भी रहता है कि ICC वर्ल्ड कप की तारीख में हमने कभी भी 50 ओवर्स में या T20 में भी खैर मैच आप हारे ही हैं, तो वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान जो है वो नहीं जीतता। ये बात जहन में रहती है पाकिस्तान के, तो शायद वो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, वरना पाकिस्तान वहाँ भी जीत गया था। बहरहाल 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच था। यकीन जानिए अजीब सी विकेट थी वो भी, पाकिस्तान वो मैच जीत रहा था, मोहम्मद आसिफ भी आए, बाद में विकेट्स ली, सब विकेट्स ले रहे थे। वो कैमरून वाइट को जो बॉल हुआ था अजीब व गरीब, वो जो जिस तरह लक्ष्मण को हुआ था यहाँ पाकिस्तान में आसिफ का एक बॉल, इतना ही बड़ा वो ऑफ कटर था, तो वो तो पता नहीं कैसा बॉल था। और कैमरून वाइट भी बोल्ड हो गए थे, बॉल फंस रहा था, वही जो मैं कहता हूँ विकेट पर बॉल होल्ड कर आ रहा था, तो विकेट ट्रिकी थी। लेकिन आई थिंक कि भारत में से आवाज़ें उठी कि पाकिस्तान इंडिया को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर करने के लिए ये मैच जानबूझकर हारा है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए ठीक है, हो सकता है भाई, जैसे अभी बातें हो रही हैं, अगर मैं इस बात को देख लूँ कि नहीं ऐसा नहीं था, तो अभी भी यही बातें हो रही हैं, तो मैं भी यही कहूँगा कि यार वो भी अगर इबाम था। लेकिन दोनों जगह बात एक हुई। ये जो बेन स्टोक्स साहब वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ 2019 में, जरा बताइएगा आप लोग, याद है आपको? न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हार गए। और पाकिस्तान भी सेम 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हार गया था। आई थिंक ग्रांट एलियट का या किसका कैच छोड़ा था यूनिस भाई ने, और वो कैच भी छोड़ा तो बड़ा मसला हो गया था। 233 समथिंग रन बनाए थे, बाउंसी ट्रैक था, ट्रैक अच्छा था, तेज था, लाइवली था, और बड़ा मुश्किल हो रही थी न्यूजीलैंड को भी। एक पार्टनरशिप बड़ी लगी थी और उसके बाद यूनिस भाई से ही कैच गिर गया था, प्रेशर इतना था, और वहां पर वो फिर कमबैक मुश्किल हो गया और पाकिस्तान हार गया। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ, कि अगर पाकिस्तान 2009 में ये सब जानबूझकर किया तो हमारे यहाँ नतीजे लोग निकाल लेते हैं। आज मैं आपको नतीजा निकालने पर भी एक बात बताता हूँ। यार एक बात बताएं, ये जो ऊपर वाला है
सही अपने अपने अंदाज में। अल्लाह पाक का कानून भाई ये ऐसा नहीं है जैसा हमने समझ लिया। यार देखो ये उस बात की सजा भुगत रहा है, हमारे यहाँ ना लोग सबसे पहले बात करते हैं यार ये उस बात की सजा भुगत रहा है। अच्छा मैं अब आपको एक बात बता दूं, मैं क्योंकि मुस्लिम हूँ लेकिन यकीनी तौर पर मैं एशिया में रहता हूँ, मुझे पता है हर धर्म हर मजहब के सबका आपको एहतराम करना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई, ये ऐसा ऐसा इंसाफ नहीं होता ऊपर वाले का ये मिनट मिनट में दिखाए। मतलब अगर जो लोग पाकिस्तान में हैं या फिर मुस्लिम हैं वो ये समझ सकते हैं, इस तरह गीता वगैरह में भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर इत्तेफाक है, दीनी और दुनियावी चीज़ों पर कि क्या मामलात होते हैं। तो मेरे भाई एक बात बता दें, ये ऊपर वाले ने क्या मतलब ये लिख के दिया है भाईजान, आपको क्या इशारे नहीं पता? मतलब ये अभी मैं सिर्फ पाकिस्तानी जो मुस्लिम्स हैं उनसे मुखातिब हूँ, क्या ये हजरत अली ने नहीं बताया कि जिसके दोस्ती दोस्त है और उसका कोई दुश्मन नहीं, उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है, यानी डुअल फेस इंसान कोई नहीं है। तो भाई अच्छा है कम दोस्त हो, अच्छा है लोग आपकी बुराई करते हो, ये आपका सर्टिफिकेट है कि आपकी ऊपर बका है। मुझे तो ये समझ आता है थोड़ा बहुत अदना सा दीन पढ़कर, तो ये तो आपकी ऊपर बका है। और यहाँ तो सेटिंगें चल रही हैं, बस एका कर लो किसी तरह किसी को गिराने के लिए, बस दैट्स इट। दुनिया है भाई, दस्तूर है। और खैर ये मैं लोगों से मुखातिब था कि ज़रा सा एक बात को मैं बताऊं, लोग बहुत जल्दी ये कहते हैं, तो मैं ये समझा रहा हूँ। आप सब इंडिया से भी देख रहे होंगे भाई, आप ये नहीं समझिएगा कि इसने कोई मजहबी प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ लोग छोटे होते हैं उम्र में तो वो ज़रा उनकी अकल भी थोड़ी कम होती है। तो बात यह है, बताना ये चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जिसके दोस्त होते हैं वो भी डुअल फेस होता है, ठीक है, और जिसके नहीं होते इसका मतलब होता है कि यार वो बंदा ईजी गो नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं हक और सच के सामने जो है ना वो खड़ा हो जाता है, तो लोग कहते हैं यार नहीं बस। तो अब आ जाओ भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सज़ा वाली बातें भी शुरू हो गई कि बेन स्टोक्स सही कह रहा है, इंडिया इसलिए न्यूजीलैंड से हार गया वरना तो इंडिया हर हाल में जीतता, ये इन्होंने किया है। तो भाई इस तरह पाकिस्तान के लिए भी लोग शुरू हो गए कि पाकिस्तान भी 2009 में जान के हारा था ऑस्ट्रेलिया से, तो न्यूजीलैंड से फिर उन्हें शिकस्त मिल गई। ओ भाई ऊपर वाला इतनी जल्दी जल्दी ये इंसाफ करे ना तो बहुत से लोग खड़े खड़े ही मर जाएं, जितने झूठे और जितने बुगजी और जितने 2 नंबर लोग हैं ना इस माशरे में। और ये जो काम मैं अब करने निकला हूँ ये यूट्यूब पर, तो ये काम भी करते हुए आप यहाँ टीवी पे लोगों को देखते हुए आपको लगता होगा ये इतना ही अच्छा आदमी है जिस तरह की ये बातें कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कोई भी अच्छा नहीं है, शायद हम भी अच्छे नहीं हो भाई, अच्छा कोई नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा बस। तो ये होती है बात कि इस तरह फैसले नहीं करो। और मुश्ताक भाई आपको सलाम है, जब तक इधर उधर दुकान चल रही थी जब तक ठीक था, अब आपकी पाकिस्तान में दुकान चल गई तो मुल्क याद आ गया आपको। मुल्क पहले क्यों नहीं याद आया? ईसीबी ने आपको नवाजा हुआ था, वहां से आपने ग्रैंड फ्लावर की इधर सेटिंग बना दी, पाकिस्तान की क्रिकेट को आपने थल्ले लगवा दिया। माजरत के साथ आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा, आपने जितनी क्रिकेट खेली अच्छी खेली। फिक्सिंग में आपका नाम है, अब्दुल कादिर साहब ने भी बताया, लिखा हुआ है कयूम कमीशन में, और जस्टिस कयूम साहब वगैरह की वो 8-9 लोगों में आपका भी बड़ा खुसूसी नाम था, और ये कहा हुआ था कि आपको भी कुछ ज़्यादा क्रिकेट विकेट में इन्वॉल्व नहीं किया जाए। तो बहरहाल वो अलहदा बात है। लेकिन यार मैं ये कहता हूँ कि जब ऐसे हालात बन जाते हैं ना तो आप इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं दें। आप ये स्टेटमेंट देने से पहले क्रिस गेल, आंद्रे रसल से कंफर्म करें कि यार क्या तुम दोनों इस बात पर जब तुमसे पूछा जाएगा तो वही कहोगे जो मुझसे कहा था। मेरी रिस्पेक्ट में पहले पूछ तो लेते। अब अगर उनसे भी कोई पूछेगा वो कहेगा नहीं हमने मुश्ताक को ये तो नहीं कहा, हम तो ये कह रहे थे कि इंडिया स्लो खेल रहा है, कुछ भी कह दें तो बात क्या है कि आप भी गंदे हो गए। तो ये क्या लिखे हुए और कहे हुए पर जाओगे आप? ये कोर्ट में ऐसी बातें नहीं होती कि फला ने मुझसे ये कहा था। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा भाई, आप वो कहेगा मैंने मेरी इंटेंशन ही नहीं थी, मैंने तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। तो ये कहानियां क्रिएट हो जाती हैं। असल में जब लोग गंदे हो जाते हैं ना तो वो खुद को रिवाइव करने के लिए टैक्टिक्स होती हैं। और एक बात बता दूं आप सारी आवाम, मैं यूट्यूब की दुनिया में बड़ा नया आदमी हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी मैंने समझा है चीज़ों को कि आप लोगों का सबका एक प्रॉब्लम है मेरे भाइयों। वो प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो है ना कंसिस्टेंटली ना तो नफरत करते हैं ना मोहब्बत करते हैं। मसला आप अपनी मर्जी की बात सुनना चाहते हैं। आज मैं आपको कोई ऐसी बात मेरे पास से निकल जाए, क्योंकि आप लोग मुझे दूसरे एंगल से समझते हैं कि ये आदमी क्रिकेट की बात से चलता है, यार इसकी बात अगर कुछ हमें नहीं समझ आ रही 2 बार 3 बार सुन लो कि ये कह क्या रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के लिए आपने ये सोच लिया कि इसने तो फला बात कर दी है तो हमेशा हमारे खिलाफ बात कर देता है, नहीं कोई भी अगर कोई पाकिस्तानी उस चैनल को देखता हो कहता है यार ये इंडिया के फेवर में बात करता है, वो कहेंगे यार नहीं ये पाकिस्तान की क्रिकेट के फेवर में बात करता है। ओ भाई एक होता है रियलिस्टिक सच्चा होना कुछ नहीं होता। होता ये कि तस्वीर का ये पहला रुख है, ये दूसरा रुख है, दोनों रुख दिखाना आपको, ये और ये, ठीक है, कि भाई क्या है।
तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो आप उसको किसी प्लेटफॉर्म पर प्रूव नहीं कर सकते। 2009 में भारत भी नहीं कर सका था, ठीक है, शोर जरूर मचा था, तो अब आप कैसे प्रूव करेंगे? कौन आएगा? बेन स्टोक्स ने तो ट्वीट में मना कर दिया, वो तो मना कर रहा है। अब आप उसकी किताब को लीजिए, उसका पन्ना दिखाइए और पूरी दुनिया में छपाइए और बताइए कि उसने लिखा है। मुंह से तो इंसान मना कर रहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, वो कोई भी इंटेंशन बता देगा। भाई गोरा है, गोरा अंग्रेजी को अच्छी तरह घुमाएगा आपसे, ये याद रखिएगा, बस बात को समझ लें। क्योंकि हमारे तो बहुत सारे उन लोगों ने उस पर तनकीद की है कि पता नहीं वो कैसे उसको घुमा पाएंगे, मैं ये नहीं समझता। तो ये गलत है, ये गलत है। मेरा ख्याल से मुश्ताक भाई को इस पर हवा नहीं देनी चाहिए। जी हाँ, इस बार मैंने मुश्ताक भाई कहा है कि क्रिकेट खेलें आप, और जो भी इंसिडेंट्स हैं अभी उनको हटाकर आपको इस पर तेल नहीं छिड़कना था। इसलिए नहीं छिड़कना था कि आप जैसे लोग जब आवाज उठाएंगे, पीसीबी मजबूत समझेगा खुद को और जाकर कोई बात करेगा आईसीसी के, लेकिन इसका कोई वैसा वर्बल कोई एविडेंस नहीं होता कि यार मेरे कान में, यानी कि मेरे कान में फर्ज कर लें भाई एक आदमी है फर्जी सलमान, उसने मेरे कान में कोई बात कह दी, मैं कहूँ यार सलमान ने मुझसे ये कहा था, मैं 50 लोगों को बता रहा हूँ, वो कहेंगे सलमान साहब को बुलाओ, यहाँ ले आए, सलमान साहब आपने इनको वासे साहब को यही बात कही थी? नहीं यार मैंने तो ये तो नहीं कहा। अगर वो डायरेक्ट मुकर गया, अगर उसने ये भी कह दिया भाई मेरे अल्फाज ये नहीं यूं थे, उसका मतलब ये था, तब भी आप जलील हो गए। तो भाई ऐसा ना करें, मेरा ख्याल से ऐसा ना करें, क्रिकेट पर आ जाए। हाँ, अगर दोनों देशों में ये बात चल रही थी और अगर ऐसा जानबूझकर किसी ने किया तो नियत पर आप किसी की कैसे एलिगेशन लगाएंगे? क्रिकेट तो हुई है उस दिन ग्राउंड में, अब आप कहेंगे वो फला क्रिकेटर को दिखा लो, कोई कमेटी बिठा लो, तो भाई आईसीसी की इतना वक्त जाया नहीं करेगी। अभी कोरोना के बाद बहुत सारे मसाइल हैं आईसीसी के सामने। आप तो अभी ये देखें कि बस आपका सीधा सीधा वो काम हो जाए, पीएसएल के बीच में कोई चीज ना लड़े, जो मैं बहुत अरसे से चीख कर बोल रहा हूँ, पीसीबी को और पीएसएल के बीच में कोई गड़बड़ ना हो, बस इस पर फोकस रखें। क्रिकेट हो, अच्छी क्रिकेट हो, ध्यान दीजिए। और दूसरी बात यह है कि यार क्रिकेट लाजमी सी बात है, क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट शुरू होगी, वेस्ट इंडीज जाएगी, इंग्लैंड ये भी जाएंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी इंग्लैंड जाएगी, और उसके अलावा जो है वो एक और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी टूर हो गया। और अगर दोनों ममालिक में कुछ ऐसे होता है ना कि जोड़ बन जाए, गठ जोड़ जिसे हम कहते हैं, एक कोलैबोरेशन बन जाए, तो आई थिंक कि दोनों मुल्कों के सारे इवेंट्स हो सकते हैं। इस पोजीशन में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैं, क्योंकि इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है, ऑस्ट्रेलिया उसे बहुत सीरियस लेता है, वो कहता है ये टूर तो पक्का होना चाहिए। जी हाँ, कोरोना की सूरत हाल अच्छी नहीं है भाइयों, मैंने शुरू में नहीं बोला कि एक अजीब तकलीफ है, सबको पता है। हम ये छोटा सा एक टाइम ड्यूरेशन होती होगी 25 मिनट 30 मिनट, इसके लिए बात करते हैं तो और मजीद टेंशन फैलाऊं। पाकिस्तान में भी तेजी से बढ़ रहा है, आई थिंक इंडिया में भी तेजी से बढ़ रहा है। एक भाई ने तजवीज़ दी आप तादाद बता दिया करें। मेरे भाई मैं तादाद कैसे बताऊं, मैं किस टाइम शो कर रहा हूं, उस वक्त तक क्या तादाद है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो लास्ट 10-15 डेज का जो रिजल्ट है, वो जितना कोरोना 1.5-2 महीने में पॉजिटिव आया था उससे कई ज़्यादा है, यानी उससे ज़्यादा ही है, वो 1.5 गुना 2 गुना है। हाँ, उसकी एक वजह ये भी है कि पहले टेस्ट की सलाहियत कम थी, अब टेस्ट की सलाहियत बढ़ गई है, टेस्ट थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा हो रहे होंगे यकीनी तौर पर। इसी तरह भारत से भी मेरे पास जो कच्ची पक्की खबरें आती हैं यही आती हैं कि इंडिया में भी कोरोना वायरस तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बात एक ही है कि दोनों जगह बढ़ रहा है, बस दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इस आफत से महफूज रखे। और इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये पूरी दुनिया है। दुनिया में अगर कहीं हमें 10 लोग भी देखते हैं, 12 लोग भी देखते हैं, नेपाल में भी मुझे पता है कि इस चैनल को देखते हैं, यकीनी तौर पर मेरे पास रिपोर्ट आती है, और स्वीडन में भी देखते हैं, अमेरिका में अच्छे खासे लोग देखते हैं, यूके में भी देखते हैं ठीक ठाक लोग। तो बात यह है कि आई थिंक कि मैं आपको आज एक नई खबर दे दूं कि भारत में लोग कम देख रहे हैं अभी, शायद सब्सक्राइब ज़्यादा किया हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इधर उधर से बाहर से लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये है कि यूएई से भी देख रहे हैं, तो ये है कि भाई आप लोग बाहर से भी देख रहे हैं, तो ये सारे दुनिया के हिस्से हैं। तो इन सब जगह जो है ना लोग मुतासिर हैं कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से। तो दुआ कीजिए कि कोरोना वायरस जो है इस आफत से आपकी जान छूट जाए, और बस दुआ कीजिए, दुआ ही हो सकती है। और मैं ये एक ड्रॉबैक बताता हूँ एशियंस को, कि एशियंस को यानी कि हम पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, कि यार हम लोग वैक्सीन के लिए देख किन को रहे हैं अभी, मोस्ट प्रोबेबली वैक्सीन कहाँ से निकलेगी। बस ये समझें कि हम लोग ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना आपस के, इसने मार दिया। एशिया में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए थी ना कि वैक्सीन खुद बनाते, और वैक्सीन की कोशिशें बातें हो रही हैं, लेकिन वैक्सीन बनेगी किसी बाहर से ही, नेशन से, ये याद रखिएगा। और कब बनेगी बस अब उसकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि जो भी चीज़ होगी ये बनेगी तभी वो वाज़ेह होगी। बहरहाल आज थोड़ा सा
मेडिकल शो हो गया है और ज़रा सा हिस्टोरिकल शो हो गया है। क्योंकि यार मैं इस बात पर जो समझाना चाह रहा था वो ये कि भाई बैन स्टोक्स की बात है, मैंने भी प्रोग्राम किया भाई, मैंने वो देखें हमारा काम क्या होता है। मैं आपको आज एक बार बता दूं, आप किसी भी मीडियम पर काम कर रहे हो, जो मैंने समझा भाई, मैं छोटा सा अदना सा आदमी हूँ कि अगर मैंने आज एक स्टोरी की, कल मैं बोलूँ नहीं यार अब ये हॉट टॉपिक है इधर चले जाओ, नहीं। जब बैन स्टोक ने डिनाई किया तो मुझे दोबारा बात करनी ज़रूरी थी कि अब उसका डिनायल आया तो अब क्या लोगों के जज्बात हैं, तासुरात हैं, मामलात हैं, तो ये होना चाहिए। तो भाई आप लोग थोड़ा तवज्जो से और थोड़ा तहम्मुल से ये सोचें, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। सही है, अच्छा इंसान बन जाएंगे ना तो फिर बाकी सब कुछ बाद में खुद बन जाएंगे। कि यार अगर कोई इस तरह की नाचाकी पैदा हो रही है तो उसको पैदा होने से पहले ही रोक दो। कम से कम क्रिकेट का खेल या जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स लविंग नेशंस का मतलब ये होता है कि कंट्री में जो लोग हैं, यानी मैं, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबको कह रहा हूँ, हम सब स्पोर्ट्स लवर्स हैं। अगर स्पोर्ट्स में भी इस तरह की बात आ जाएगी कि यार पाकिस्तान को रोकने के लिए इंडिया किसी से भी हार सकता है, अगर इंडिया आगे बढ़ रहा हो, तो फिर बड़ा ख़राब हो जाएगा। फिर ये जो अब आईसीसी के भी इवेंट्स होंगे तो दिल ख़राब हो जाएगा। फिर लोगों को हराने के बजाय अब इसलिए खेलोगे कि एक दूसरे को रोक लो, तो ये गलत बात है भाई। गेम को गेम रहने दें। अगर किसी की नीयत ख़राब थी, मैं चलें एक बात कह देता हूँ भाई, मैं ये सच्ची बात है कि अगर किसी की नीयत ख़राब थी इंडियन क्रिकेट टीम में या उनके बैटिंग रैंक्स में ही सही, इवन धोनी को, तो वो खुद जिम्मेदार है ना, वो खुद जिम्मेदार है। सबका अपने अपने हिसाब से फैसले है। लेकिन बैन स्टोक्स की बात के बाद आप क्यों जागे? चले ये बता दें, बैन स्टोक की लिखाई के बाद मुश्ताक अहमद ने ये क्यों कहा? मेरा मुश्ताक अहमद से यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, मुश्ताक साहब पहले कह देते, क्रिस गेल वगैरह ने भी ये कहा, बैन स्टोक्स की किताब का सहारा आ गया, प्रोग्राम्स हो गए, अब आप बता रहे हैं आप तो पाकिस्तानी थे, बीइंग पाकिस्तानी 92 वर्ल्ड कप में आप विनिंग टीम का पार्ट थे, आप तो पाकिस्तान की बहुत खिदमत करने के ख्वाहिशमंद हैं, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? बैन स्टोक्स की कहानी के बाद 10, 15, 20, 25, 40, 50 प्रोग्राम टेलीविजन की दुनिया पर हो गए, उसके बाद यूट्यूब पर भी पता नहीं सैकड़ों हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, मैं अंदाजा लगाता हूँ क्योंकि अब शायद बहुत ज़्यादा चैनल्स बन गए होंगे यूट्यूब पर। तो बात यह है कि ये आपने कहीं और क्यों नहीं कहा, पहले क्यों नहीं कहा? इतनी जगह जब ये मतलब जबान ज़दे आम बात हो गई, खुलकर लोग सामने आ गए, अब आप बता रहे हैं कुछ दिन पहले कि यार वो क्रिस गेल और रसल ने कहा था। चलो क्रिस गेल और रसल से भी पूछ लो, मैं आपको बता देता हूँ वो डिनाई कर देंगे। मुझे तो ये लगता है क्रिस गेल शायद मान भी जाए, उसका तो अभी कोई चक्कर है नहीं। आंद्रे रसल को तो अभी कहीं ना कहीं खेलनी है भाई, आगे जाके आईपीएल खेलनी है, पीएसएल भी खिलानी है आपने उसको, अगर वो फिट रहता है तो ज़रा सा देख लें, मामला देख लें कि वो पीएसएल। मैं ये सच कह रहा हूँ, हाँ ये अजीब सी बात कर रहा हूँ, लेकिन बात वही है कि भाई मफाद ज़्यादा अहम है, क्रिकेटर के लिए भी अहम है, जो क्रिकेट की बातें करते हैं उनके लिए भी अहम है। भाई आप अगर गंदे हो जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? लाजमी सी बात है, आप कोई पैतरा, कोई चालाकी सोचेंगे कि यार खुद को रिवाइव कैसे करूं, अभी तो मैं गंदा हो गया हूं, मेरे साथ तो जैसा मैं था वैसा तो अब मैं नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये है कि मैं गंदा हो गया हूं। तो बात ये है कि ये नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप में सच बोलने की खूबी कितनी है। और मुश्ताक भाई, सच बोलने की खूबी थी ना, बड़ा टाइम हो गया उस वर्ल्ड कप को, उस दिन को, बात भी आपसे बहुत पहले की है रसल और गेल ने, तो भाई मेरे इतना वक्त क्यों लगाया बताने में? कम से कम यहीं के मीडिया में कहीं बता देते। यहाँ आप ये कहना चाहेंगे कि आपका उस दिन के बाद से और अभी जो 4-5 दिन पहले इंकिशाफ किया, इस वक्त तक कोई इंटरव्यू नहीं हुआ? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? कोई इंटरव्यू कर भी रहा हो तो उससे कह देते कि यार मैं एक इंकिशाफ करना चाहता हूँ, मुझसे सवाल कर लेना। तो आपने क्यों नहीं किया? फिर तो बात आ गई ना वही जो मैं कहता हूँ कि भाईजान, मुनाफिकों की बस्ती में अपनों के डेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी ने वफा की दोस्तों, तो फिर अगले प्रोग्राम में वापस मिलते हैं। अरे यार लेकिन एक बात तो और है भाई, मैंने तो एक्स्ट्रो बना दिया था आप लोगों से। एक बात और थी, वो ये थी कि ये जो आप 10, 20, 30, 40 लोग कह रहे हैं, बिल्कुल मैं बनाऊंगा, ये भी चीज़ें हम बनाएंगे आगे। कि जो हमने एक सीरीज़ शुरू की थी कि यार बेस्ट प्लेयर्स की, या जो अच्छे प्लेयर्स थे मैच विनर्स की, युवराज सिंह, सईद अनवर, महेंद्र सिंह धोनी, आई थिंक ये एपिसोड तो हम बना चुके हैं। लेकिन यार मैं नॉर्मली इस टाइप की शिकायत नहीं करता। मैं देखें सब्सक्राइब का बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ फैमिली जल्दी से पूरी हो जाए, हमें इसका रिजल्ट मिल जाए कि हाँ यार हम हो गए प्रॉपर। फिर मेरे जहन में कुछ प्लान्स हैं आगे कि मैं इसको इस पे ज़रा अच्छी तरह से और क्या काम करूँगा, वो फिर फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो सीरीज़ हम बनाते हैं, ये वाली जो इंडिविजुअल प्लेयर की, मैंने देखा है एक आदमी पर बात कर रहे हो, चाहे आप किसी पर भी करें, उस पर वो रिजल्ट नहीं आता।
यानी लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं आता जो नॉर्मली आना चाहिए। और फिर बात यह कि पूरी तौर पर सब्सक्राइबर्स भी उसको नहीं देखते, देखेंगे टाइम लगा के देखते हैं। सब्सक्राइबर्स तो ज्यादातर सोए में कहीं, ये तो नॉन सब्सक्राइबर्स आजकल ज्यादा देख रहे हैं मुझे। अभी मैं आज फिर चेक करूंगा, बहुत दिन से किया नहीं, 5-6 दिन से। तो नॉन सब्सक्राइबर्स जो भाई हैं, हो सकता है उन्हीं में से तेजी से सब्सक्राइब भी 2-3 दिन यकीनी तौर पर हमने कुछ वीडियोज ईद से पहले बना ली थी और डाल दी थी। तो अब ये नए टॉपिक्स हैं, इन पर बात करना ज़रूरी है। जब नए टॉपिक्स पर आप बात करेंगे तो ही वीडियो फिर पिच होगी। और मैंने बनाई अभी 2-3 जो वीडियो, अब ये तीसरी है। तो आई थिंक के अब एकदम से फिर 2-3 दिन से सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, और ताकि हम भी एक फ़ैसला कर लें कि भाई हमें इसको अब किस तरह से लेकर चलना है। और बाकी ये कि साथी भी हैं, साथी भी होंगे आगे। और उसके अलावा जो है क्रिकेट के खेल में आज यकीनी तौर पर मुश्ताक का एलिमेंट है। बेन स्टोक्स की बात में जो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात की, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात की, किस तरह के मामला पर शिकायत तक तो ठीक है, लेकिन इसमें खुदा के लिए किसी लीगल प्रोसीडिंग्स पर नहीं चले जाइएगा। हाँ, अगर बेन स्टोक्स की किताब में वाज़े तौर पर कहीं ये बात समझ आ गई, 10-12 लोगों ने कह दिया कि हाँ यार इसका हतमी तर्जुमा यही बनता है, तो फिर बेन स्टोक्स के लिए भी मुश्किलात हैं। क्या आप मुँह से मुकर रहे हो? अगर उन्होंने लिखा है, कहीं ये लाइन है कि यार इंडिया पाकिस्तान को हटाने के लिए इस इवेंट से बुरा खेल रहा था, तो फिर जिसका मफहूम ये बनता है, यानी कोई इस तरह की बात है जिसका जो है कोई ऑथेंटिक जगह, इदारा कोई कुछ कह दे कि यार मफहूम ये बनता है इसका, तब बेन स्टोक्स के लिए मुश्किलात हैं। तो मुश्किलात इसलिए एज अ पर्सन अचीव कर गए हो भाई, तुम एक वर्ल्ड कप हरवा बैठे थे, अब जिता बैठे हो, तो मिल गया तुम्हें सब कुछ। लेकिन क्या ही बेहतर था कि तुम कोई और बात चुन लेते यार, इस बात की हवा, और भाई बस अब नहीं बचता कुछ भी। बहरहाल लोगों को बात मिल गई, करें बात, सुने, अब खबरें तो मिलेंगी आपको इससे जुड़ी हुई। बहरहाल अगली वीडियो करते हैं और क्रिकेट की उसमें ज़रा हार्डकोर बातों वाली इस टाइप की वीडियो करते हैं कि आप सबको मज़ा आए। और थोड़ी आज की वीडियो में क्रिकेट से ज़्यादा ऑफ द फील्ड क्रिकेट थी, तो यकीनी तौर पर मैं भी सीधी सीधी ये बात करके कि आपको ये होगा, लेकिन उससे पता फील किया जाता। अगर मैं ये कहता पीसीबी आप केस ना करो वरना आप मुंह की खा लोगे, अगर मेरे अल्फाज इस तरह के होते तो पता क्या होता, हो या नहीं हो मुझे नहीं पता होता क्या होता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, लोग कहते यार ये तो इंडिया के फेवर में प्रोग्राम करता है, इसे इंडिया से व्यूज़ चाहिए। मैं किस किस को ये जवाब देता, जो लोग हैं समझदार वो तो समझ सकते हैं तो मुझे अभी क्यों इंडिया से व्यूज़ चाहिए होंगे। सही है, तो बात ये उनको चाहिए होते हैं कि जिनकी दुकान अच्छी सी चल रही हो और वो नया ना हो, और वो एकदम से नोट करे कि यार मेरी दुकान बंद हो गई तो अब मैं क्या नया करूं, क्या नई चालाकी करूं कि मुझे एकदम से व्यूज़ मिल जाए, मैं किसके कपड़े फाड़ूं या मैं क्या जस्टिफिकेशन दूं, इस टाइप की चीज़ें वो सोच सकता है, मैं नहीं। वो से मुराद भी भाई मैंने एक अवामी बात की है, इसको भी खुदा के लिए मैं तो आप लोगों से बड़ा घबराता हूँ कि मंसूब ना कर देना भाई, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ ये है कि सेकंड थिंग कि भैया मैं सच बोलूँगा, मैंने तो ये भी बोला एज अ पर्सन कि अगर फ़र्ज़ करो भारत जान के हारा, और फ़र्ज़ करो 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जान के हारा, तो दोनों को न्यूजीलैंड से आगे जाके शिकस्त हो गई, लोग कहेंगे देखो दोनों को सज़ा मिल गई। ओ भाई ये भी नहीं करो, ये पैमाने नहीं करो, नहीं करो, ये सब भी नहीं होता। इतनी जल्दी अगर सज़ाएँ मिलती तो फिर सभी सज़ा में होते, इस वक्त समझ गए हैं सब लोग। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ मुश्ताक भाई, आप अगर बड़े सच्चे और अच्छे प्यारे मन के सच्चे बच्चे थे तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं की? आपको पहले ये बात करनी चाहिए थी, आपने इंतजार किया बेन स्टोक्स से। अगर ये बेन स्टोक्स की किताब वाला मामला नहीं होता तो मुश्ताक अहमद से गेल रसल वगैरह ने क्या कहा, मुश्ताक अहमद किसको बताते, ऊपर जाके बताते, क्यों नहीं बताया आपने पहले? हैं, ये बात है, ये मुद्दा है, ये भी किसी की तारीफ नहीं है भाई, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। इंडियन फैंस हो सकता है, मुझे भी अंदाजा नहीं है कि इंडियन सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हों, या मेरे जो इंडियन दोस्त हैं वो बाहर भी रहते हो, पाकिस्तानी भी रहते हैं, तो शायद इंडियन वाले थोड़ा से ज़्यादा देखते हो क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो। लेकिन मैं साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, मैं आपको खुश नहीं कर रहा, लेकिन मुश्ताक भाई, मुश्ताक अहमद साहब, लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद साहब, पहले क्यों नहीं जागे? बेन स्टोक्स नहीं होता तो ये सच लेके ही चले जाते क्या ऊपर? बस कर दो यार, यहाँ लोगों को मौका चाहिए होता है कि बस जहाँ पे किश्ती, जिस पानी में किश्ती आ गई ना तो चला लो, सही है ना, तो चला लो। अब लाजमी सी बात है, ये मुद्दा भी इतना ख़तरनाक है, इस पर देखभाल की बात करनी चाहिए थी आपको। बहरहाल कोई बेकार बात है, यूजलेस बात है, हाँ यूजलेस बात है, लेकिन देखें भाई मैंने भी इस पर प्रोग्राम कर दिया, क्योंकि मैं बताता हूँ मैंने इस पर क्यों बात की है। ये 2-3 दिन पहले से मेरे पास जो है हमारे 2-3 दोस्तों की बहुत ख़ास आई हुई थी कि यार आप करें, इस पर करें, और उसके बाद फिर मैंने देखा तो तादाद में इजाफा हो गया। 12-15 लोगों ने कहा कि पीसीबी क्या केस करेगा वासे भाई,
किस इरादे से है और मुश्ताक अहमद क्या कहते हैं। मैंने कहा नहीं, आईसीसी की मीटिंग में ही बात होगी। तो मैंने कहा चलो इस पर बात कर लूँगा, क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिश का एहतराम ज़्यादा करता हूँ मैं अभी, क्योंकि और बाद में भी करूँगा, ऐसी बात नहीं है भाई, बाद में भी करूँगा। अभी इसलिए कहा है कि मैं इसलिए ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ कि क्रिकेट जो है ना भाई, क्रिकेट नहीं हो रही, लाइव क्रिकेट नहीं हो रही। जब लाइव क्रिकेट होगी ना फिर मज़ा कुछ और हो जाता है। तो अभी मैंने कहा यार, अभी हम जो भी बात करते हैं उसमें ऑफ द फील्ड स्टोरीज ही होती हैं। तो चलो, शायद मैं ये बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने आज की, और की भी बड़े दिल से, दबंग तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। और कोई कमी बेशी गलती हुई हो, और बिल्कुल सीधी बात की है, ना ये प्रोग्राम भाई साफ लफ्ज़ों में, ना ये कोई इंडियन व्यूअर्स को खुश करने का प्रोग्राम था, ना पाकिस्तान व्यूअर्स को खुश करने का प्रोग्राम था। ये स्पोर्ट्स लवर्स को ये बताने का प्रोग्राम था कि भाई अगर दो लोग हैं ना, उनमें दूरियां हैं, तो उन्हें कम करने का ब्रिज बनता है खेल, बस दैट्स इट। अब अगर कहानी किसी गोरे ने आग लगा दी, वो तो वर्ल्ड कप जीत के ले गया, उसके घर पे तो ट्रॉफी पड़ी हुई है, घर से मुराद उसके मुल्क में, या उसकी मॉर्गन ने उठाई तो ट्रॉफी वो ले गया। अगर उसने कोई आग लगा दी तो भैया अब क्यों आ गए, डायरेक्ट आ जाते ना। मुश्ताक अहमद उसी वक्त क्यों नहीं आ गया वर्ल्ड कप जैसी वो हारे, कि यार ये तो गेल वगैरह ने मुझे ये कह दिया है, उन्हें भी ये लगा कि तुम जान के आ रहे हो। मतलब इतने अरसे अपने अल्फाज मतलब क्यों दबा कर रखे, ये मेरा सवाल था। बहुत शुक्रिया, जिंदगी ने वफा की। अगले प्रोग्राम में बात करते हैं।